मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान हितैषी योजनाएं चलाकर अन्नदाताओं को संतुष्ट करने का महत्वपूर्ण काम किया है। 2023 के चुनावी वर्ष में हम इन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाएंगे और किसान से जुड़ी हुई 170 विधानसभा सीटों पर योजनाओं का सीधा प्रभाव दिखाई देगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कृषि के क्षेत्र में जीडीपी ग्रोथ रेट पूर्व में 2 से 3% थी, जिसे शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 18 से 19% तक पहुंचा दिया। शिवराज सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही सिंचाई और अन्य सुविधाओं के कारण 199 लाख हेक्टेयर बुआई क्षेत्र बढ़कर अब 299 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में 259 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हो रहा था, वह 619 लाख मैट्रिक टन को पार कर गया है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की झूठी घोषणाओं के कारण किसान गर्त में जा रहा था। कमलनाथ ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। दर्शन सिंह चौधरी ने पत्रकारों के सामने सरकार की ब्याज माफी योजना का विशेष उल्लेख किया। पार्टी में गुटबाजी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि 2023 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। योजनाओं में फर्जीवाड़े को लेकर सवालों को टाल गए जावद के जनपद अध्यक्ष घूसकांड पर भी वे बोले। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार और किसान मोर्चा के अध्यक्ष नवलगिरी गोस्वामी भी मौजूद रहे। देखिए, हमारी संगठनात्मक गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं और निश्चित तौर पर आज किसान मोर्चा की बैठक के साथ साथ आगामी कार्य योजना जो हम आगामी हर माह हम इसकी टैली करते क्या क्या आगे होना है, तो आगे 3-4 महीनों की योजना जिसमें हमारी किसान चौपालों तक गांव तक ले जाना, उसका प्रारूप तय करना, हमारे किसान कार्यकर्ता जो हमने बनाए उनके प्रशिक्षण करना, और कैसे हमारी नीतियों को केंद्र की और राज्य की नीतियों को नीचे तक ले जा सकता है, और कैसे एक तुलनात्मक अध्ययन जनता के बीच में हम भेज सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस के दुष्पापों के कारण हमारा प्रदेश गर्त में था, लेकिन अब मध्य प्रदेश बीमारू से विकसित प्रदेश बना है, तो भारतीय जनता पार्टी का। हम आत्महत्या के पक्षधर ना तो थे, ना है, न रहेंगे और कोई को भी नहीं रहना चाहिए। ये जो परिवार पे जिस प्रकार की समस्या है, हमारे कार्यकर्ता पहले भी जाके सजग होकर उन पर ध्यान देते हैं, और निश्चित तौर पर हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि आप कोई इस प्रकार की स्थिति बनने ही ना पाए। यदि कोई अन्य प्रकार का विवाद आता है तो निश्चित वो अलग विषय है, लेकिन खेती किसानी के कारण हम इस प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं आने देंगे। अब कमलनाथ जी तो कुछ भी कह सकते हैं, जिसके हाथ में कुछ और आगे भी कुछ संभावना नहीं है, तो वो तो मध्य प्रदेश को क्या बनाने की बात कहते हैं। जब वो प्रैक्टिकल में वहाँ पर पहुँचे तो उनने पहले भी कहा था ना 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ करेंगे, कहाँ गए? पहले भी उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहाँ चले गए? पहले भी उन्होंने कहा था ना गरीब को फायदा देंगे, तो संबल योजना बंद क्यों की? पहले भी उन्होंने कहा था ना बिजली बिल हाफ, तो उल्टे बिजली बिल के बड़े बड़े बिल आने लगे, और हम जो रियायत दे रहे हैं आज 1 लाख रुपए की राशि, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ प्रमाण सहित कि 5 हार्स पावर की मोटर पर यदि रियायत देने का काम कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। हमने अन्य जिन्सों में भी कमलनाथ जी कहाँ चले गए जब तुलाई धान किसानों की वापस कर दी गई? कमलनाथ जी कहाँ चले गए? ये उनके जमाने की बात बता रहा हूँ, लेकिन ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है। किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और ये झूठे भ्रम में खोटी चवन्नी एक आध बार चलती भैया। ये झूठे छल में रावण भी भेष बदल के आया था, साधु का भेष बना के सीता मैया हरण करने। ये भी ऐसे साधु बन जाए, जोगी बन जाए, लेकिन इनकी दाल नहीं गलने वाली, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।